अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.11 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने इंक्रीज़ फाइंड करना है, यानी कि इजाफ़ा फाइंड करना है। अब इजाफ़ा कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है फाइंड इंक्रीज़ ऑफ 40 इन द रेशो 5:4, यानी कि ये जो हमारे पास निस्बत दी गई है 5:4, इसमें हमने 40 का इजाफ़ा करना है। ठीक है, तो इजाफ़ा कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इसको जो है वो लिख लेना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखेंगे 5:4 को, और फिर हम इसको जो है वो आगे लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये हमारी जो फ्रैक्शन है वो ये जो हमें रेशो दी गई है वो है 5:4। ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/4। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यानी कि अब ये हमने कर लिया ना, चले ये हो गया हमारा जो है 5/4। अब हमने क्या करना है, 40 इंक्रीज़ ऑफ 40 इन द रेशियो 5:4। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो 40 का इंक्रीज़ यानी कि इजाफ़ा करना है। बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 40 बाय 5/4। अब हमने क्या करना है, 40 को ज़रब दे देनी है किससे, 5/4 से। ठीक है, तो 5/4 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, तो आपको पता है 40 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10। 4 1 ज़ा 4 और ये साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं, एक ये 5 है और एक ये 10 है। इनको हम आपस में करवा देंगे मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, आपको पता है 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 5 10 बार कितना होता है, 50। ठीक है, तो अगर हम गिवन रेशियो में 40 का इंक्रीज़ करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह आपने सारे पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम मेथड से होने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो रेशियो दी गई है वो हमारे पास है कौन सी, इंक्रीज़ ऑफ। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इंक्रीज़ ऑफ 36 इन द रेशियो क्या हमारे पास 8 and 3। ठीक है, 8:3। इसमें हमने जो है वो 36 का इंक्रीज़ करना है, इजाफ़ा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8:3 लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे यानी कि कसरी शक्ल में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/3। ठीक है, 8/3 ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8/3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 36 से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 36, और 36 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए ना, 3 का टेबल हमने 36 तक लेके जाना है। तो 3 को अगर हम देखें, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6। ठीक हो गया, यानी कि 12 को अगर हम 3 से ज़रब दे दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। ठीक है, 3 12 ज़ा 36। तो इस तरह हमने 36 को 3 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास दो नंबर बचे हैं, कौन कौन से, एक 8 है और एक 12 है। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 8 को 12 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखें, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम गिवन रेशियो में 36 का इंक्रीज़ करते हैं, 36 का इजाफ़ा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, फाइंड इंक्रीज़ ऑफ 175 इन द रेशियो 11:5, यानी कि 11:5 में हमने 175 का इजाफ़ा मालूम करना है। ठीक है, तो उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 11:5 लिखा है इसको हम कर देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 11
इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और ये जो राइट साइड पे नंबर होता है रेशो में उसको हम लिखते हैं नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 11/5 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 175। ठीक है, तो अब हमने 175 को 5 पे डिवाइड करना है, वो देखें ज़रा कैसे करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ार 15। ठीक है, 17 में से 15 माइनस करें, ये आ गया 2। ठीक है, ऊपर से ये 5 ले आए नीचे, ये 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो अभी हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 35 आया। ठीक है, यानी कि 175 को जब हम 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35। तो अब हमने 11 और 35 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो अब 35 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देख लें ज़रा। 35 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये देखें 35 को आप 2 टाइम्स लिख दें, ये 35 आ गया, क्रॉस लगाएं या 0 लगा लें, फिर 35 लिख दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 में 3 ऐड करें, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता दूँ। जब भी आपने किसी भी नंबर को यानी कि 2 डिजिट वाला नंबर हो उसको 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने करना क्या है, एक साइड पे आपने जो भी आपके पास नंबर है, फ़र्ज़ करें 35 है, मैं आपको इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 35 था ना, तो इसको आप डायरेक्ट भी जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वो कैसे, बहुत सिंपल है। आपने बिल्कुल इसमें जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई भी नंबर जो है 2 डिजिट नंबर जो है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपने जब 11 से मल्टीप्लाई करवाना है तो लिखें उसको, लेफ़्ट साइड वाला नंबर लिखें, राइट साइड वाला नंबर लिखें। ठीक है, दरमियान में आपने नंबर कौन सा लिखना है, इन दोनों को ऐड कर दें। 3 और 5 क्या होता है, 8, तो ये आपके पास 385 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या है, 385। तो इस तरह आपने देखना है कि जब भी आपने कोई सा 2 डिजिट नंबर है उसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स को लिख के दरमियान में थोड़ा सा गैप दें, उनको ऐड करें, दोनों नंबर्स को वो दरमियान में लगा दें। ठीक है, ये देखिए ये 3 हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा, पहले भी लेफ़्ट साइड पे, लेकिन हमने थोड़ा सा गैप दे के जो है वो 3 और 5 को लिखा, और दरमियान में हमने क्या किया, इन दोनों का सम ले लिया, वो हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास 385 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक थी छोटी सी, इसको भी आपने जहन में रखना है। तो 11 को हमने 35 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर क्या है, 385। तो जब हम गिवन रेशियो में यानी कि 11:5 में 175 का इंक्रीज़ करेंगे, इजाफा करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 385। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंक्रीज ऑफ 48 इन द रेशियो 17:12। ठीक है, 17/12 में हमने जो है वो 48 का इजाफा मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो 17:12 है इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरह से लिख लें, ये आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने क्या करना है, ये 17/12 को, ये जो हमारे पास कसर है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको हमने 48 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 48। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टेबल हम यूज़ करेंगे 12 का, तो 12 को 12 1 ज़ार 12। ठीक है, 12 4 ज़ार 48। तो आपने टेबल जो है, मैथ में टेबल जो हैं वो आपके लिए ख़ास तौर पर ये जो छोटी क्लासेस हैं इनमें टेबल्स आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, टेबल आपको आते हों, टेबल आएंगे तो बहुत आप बड़ी आसानी से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 48 को हमने 12 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। अब हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 7 ज़ार 28, 8 लगेगा 2 कैरी। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, इसमें 2 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 68। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया हमारे पास, 68। तो जब हमने 48 का इंक्रीज़ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 48। ठीक है, ये हमारा जो 4th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया जी। तो 5th पार्ट है हमारे पास, फाइंड इंक्रीज ऑफ 360 इन द रेशियो 14:9। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14:9 को हम लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। यह आ जाएगा हमारे पास 14
डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। क्या आ गया 14 डिवाइडेड बाय 9। अब हमने क्या करना है 360 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 14 डिवाइडेड बाय 9 से, ठीक है। 14/9 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। तो 360 को हम 9 पे डिवाइड करवाते हैं। 360 9 4 36, ठीक है। 36 में से 36 माइनस करेंगे 0 आएगा, ये ऊपर से 0 हम नीचे लेके आएंगे। 9 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक हो गया। 360 को हमने 9 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 40। अब हमने 14 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 को मल्टीप्लाई करवा दें 14 से, 4 0 0, 4 4 16, ठीक हो गया। उसके बाद 0 के नीचे क्रॉस लगाएं, 1 0 0, 4 1 4, ठीक है। 0 ये 6 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड कर दें तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 560 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्या किया इंक्रीज़ किया 360 का इंक्रीज़ किया हमने 4:9 में, तो हमारे पास आंसर क्या है 560, ठीक हो गया। जो इंक्रीज़ है वो हमने मालूम करना है किसने का 425 इन द रेशियो हमारे पास है 7:5, ठीक है। इनके 7/5 है और इसमें हमने इजाफा मालूम करना है 425 का, ठीक है। 7:5 को सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यह आ जाएगा 7/5, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 425 से, ठीक है। 7/5 ज़रब 425, ठीक है। तो अब 425 को हम 5 पे तकसीम करेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के फिर आप डिवाइड कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे हम करेंगे 425 को उस तरह, फिर अमाउंट आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 425 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। 5 8 40, 42 में से 40 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 ले आए नीचे ऊपर से, ठीक है। 25 हो गया, 5 5 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, रिमाइंडर क्या आया 0। तो 425 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 85, ठीक है। अब हमने 7 को और 85 को मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 85 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 5 35, ये 35 हो जाएगा। 35 का 5 लगाएंगे, 3 जो है वो कैरी, 7 8 42, सॉरी 7 8 48, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 7 8 56 आएगा। गर्मी है ना थोड़ी सी तो इस वजह से, तो 7 8 56, 56 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 59, ठीक है। क्या आ जाएगा 59। 7 5 35, 5 लगाया हमने, 3 कैरी, तो 7 8 56, 56 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 59, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया 595। तो ये हमारा जो लास्ट पार्ट था 6th पार्ट, वो भी सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसमें हमने डिक्रीज़ फाइंड करना है, मेथड सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि जो नंबर जो अमाउंट हमारे पास आएगी हम कहेंगे कितना उसमें डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।